अरे दोस्तों, शो में फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार चीज के बारे में बात करने वाले हैं। रोबोट्स जो हॉकी कोचिंग कर रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, वीर, क्या रोबोट्स ने फिर से तुम्हारे जॉक्स चुरा लिए? नहीं, लेकिन शायद वो मेरे हॉकी कोच की नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। फंक कर रहा हूं शायद, लेकिन सच में टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है, यहां तक कि हॉकी की दुनिया भी। पहले हमारे पास कोच होते थे जो हम पर जोर से चिल्लाते थे कि तेज स्केटिंग करो। अब हमारे पास कंप्यूटर है जो आपको को बता सकते हैं कि आप अपने स्लैप शॉट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या ये ह्यूमन कोचेस का अंत है? क्या रोबोट्स बर्फ पर कब्जा करने वाले हैं? चिंता मत करो, हम इन सब थिंगों पर बात करने वाले हैं, तो बने रहो, क्योंकि अब थिंगें हार्डचस्प होने वाली हैं। और हार्डचस्प से मेरा मतलब है कि हम एल्गोरिदम के बारे में बात करने वाले हैं। फंक कर रहा हूं, सच में नहीं। तो रोबोट्स हॉकी की कोचिंग कैसे कर रहे हैं? खैर, वो अभी तक स्केट्स पहनकर बर्फ पर नहीं उतर रहे हैं, अभी तक। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई नाम की चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई असल में कहने का एक फैंसी तरीका है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह सीख और फैसले ले सकते हैं। हॉकी में एआई गेम्स के वीडियो देख सकता है और ऑपू को ऐसी थिंगें बता सकता है। अरे, ऑपू की टीम इस जोन में बार बार पक हार रही है, शायद कम पास करने की कोशिश करो। और ये सिर्फ वीडियो देखने के बारे में नहीं है। कुछ टीमें प्लेयर्स की जर्सी में सेंसर का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि स्पीड, हार्ट रेट और यहां तक कि वो पक को कितनी तेजी से शूट करते हैं जैसी थिंगों को ट्रैक किया जा सके। ये डेटा फिर एआई प्रोग्राम्स को दिया जाता है जो कोचेस को बता सकते हैं कि प्लेयर्स को कैसे बेहतर ट्रेनिंग देनी है और चोटों से कैसे बचाना है। काफी अच्छा है ना? लेकिन ह्यूमन टच का क्या? यहीं पर हमारे पुराने दोस्त आइस मास्टर आते हैं। आइस मास्टर्स हॉकी के दिल और जान की तरह होते हैं। वो वही हैं जो आपू को चलने से पहले स्केटिंग करना सिखाते हैं। ठीक है, शायद इतनी जल्दी नहीं, लेकिन आपू को समझ आ गया होगा। ये वो कोच हैं जो ये सब कर चुके हैं और उनके पास इसे साबित करने के लिए निशान और कहानियां हैं। वो सोचते हैं कि प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करना है, गेम को कैसे पढ़ना है और वो तुरंत फैसले कैसे लेने हैं जिनसे चैंपियनशिप्स जीती जा सकती है। और सबसे जरूरी बात न भूले, मजा। आइस मास्टर्स हॉकी सीखने को मजेदार बनाते हैं। वो कहानियां सुनाते हैं, जॉक्स मारते हैं और आपू को याद हटाते हैं कि आखिरकार हॉकी एक खेल है। तो इस सारे एआई के चक्कर में क्या हमें अब आइस मास्टर्स की जरूरत भी है? खैर, ये एक मुश्किल सवाल है। सेक्शन 4, कौन जीतेगा, रोबोट या ह्यूमन? सच तो यह है कि एआई और आइस मास्टर्स दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। एआई डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न देखने और ऑब्जेक्टिव फीडबैक देने में बहुत अच्छा है। ये कोचेस को पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान बनाने और गेम्स के दौरान स्मार्ट फैसले लेने में मदद कर सकता है। लेकिन एआई कोचिंग के ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये पीप टॉक नहीं दे सकता, प्लेयर के इमोशंस को नहीं समझ सकता या गेम के फीलिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट नहीं कर सकता। यहीं पर आइस मास्टर्स चमकते हैं। वो एक्सपीरियंस, समझ और खेल के लिए एक जुनून लाते हैं जिसे रोबोट अभी दोहरा नहीं सकते। तो एआई बनाम आइस मास्टर की लड़ाई में कौन जीतता है? ये टाई है। सेक्शन 5, पक यहीं रुकता है। ह्यूमंस और रोबोट्स को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हॉकी कोचिंग का फ्यूचर रोबोट्स द्वारा ह्यूमंस को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है। ये ह्यूमंस और रोबोट्स के साथ मिलकर काम करने के बारे में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आइस मास्टर्स अपनी कोचिंग को बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल एक टूल के तौर पर कर सके। वो अपनी टीम के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने, सुधार के लिए जगहों की पहचान करने और पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो अभी भी बर्फ पर वही होंगे, स्किल्स सिखा रहे होंगे, रिश्ते बना रहे होंगे और अपने प्लेयर्स को प्रेरित कर रहे होंगे। मैं यही फ्यूचर देखना चाहता हूं, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी प्लेयर्स से लेकर कोचेस तक, फैंस तक सभी के लिए गेम को बेहतर बनाए। तो आइए हॉकी कोचिंग के फ्यूचर का स्वागत करें, जहां ह्यूमंस और रोबोट्स मिलकर कुछ खास बनाते हैं। और यही खेल है। आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगली बार मिलते हैं।